मम्मी, मैं तो आपको यहाँ इनविटेशन देने आई हूँ। 10 दिन बाद मेरी ननंद की सगाई है। अच्छा बेटा? हाँ मम्मी, आप सबको आना है और अच्छे अच्छे गिफ्ट लेके आना आप। अरे प्रिया बेटा, तुझको तेरी ननंद की सगाई में जो जो गिफ्ट चाहिए ना, उसकी एक लिस्ट बना के दे दे मुझे, नहीं तो कोई ना कोई सामान बेटा रह ही जाता है। मम्मी, लिस्ट तो आपको मैं बना के दे ही दूंगी। किस चीज की लिस्ट दीदी? अरे अच्छा हुआ भाभी आप भी आ गए। अब मैं आप दोनों को बता देती हूँ मुझे मेरी ननंद की सगाई में क्या क्या गिफ्ट चाहिए। देखो मम्मी, 5 जोड़ी तो मेरे कपड़े, हमारे दामाद के कपड़े, मेरी सास के, ससुर के, जेठ के, जेठानी के, उन सब के लिए एक एक जोड़ी कपड़े, और मेरी ननंद के भी 5 जोड़ी कपड़े ले आना। और हाँ, मिठाई तो आप लेके ही आओगे, और गोल्ड का सामान तो आपको देना ही है, और नगद 21,000 रुपए। बाकी छोटे मोटे सामान की लिस्ट मैं बना के दे दूंगी। अरे प्रिया बेटा, तू चिंता मत कर, तुझे एक से बढ़कर एक सामान दूंगी मैं। हाँ मम्मी, वो तो पता है मुझे। हाँ बेटा, सब ब्रांडेड दूंगी ताकि सब देखते रह जाए, और फ्रूट की टोकरी इतनी बड़ी दूंगी। मम्मी जी, हमें इतना उड़ना नहीं चाहिए, हमें थोड़ा हिसाब से चलना होगा। अभी पिछले महीने तो आपके घुटनों का ऑपरेशन करवाया है मम्मी जी, जिसमें पूरे 3 लाख रुपए लगे थे मम्मी, और वो पैसे करण ने अपने दोस्त से उधार लिए थे मम्मी जी, जो कि वो अभी तक हम दे भी नहीं पाए हैं। और अब ऊपर से आप दीदी की ननंद की सगाई में इतना खर्चा, और वो भी बहुत बढ़ चढ़ के दुनिया को दिखाने के लिए। मम्मी जी, आपको बहुत अच्छे से पता है करण इस घर में अकेले है कमाने वाले, थोड़ा उनका भी सोच के चलो मम्मी जी। दीदी की ननंद की सगाई है, शादी नहीं मम्मी जी। बहू, तू तो चुप ही रह। तूने मुझे क्या अपने माँ बाप की तरह समझा है, जो बेटी की ननंद की सगाई में कुछ ना दे? इसलिए तू बीच में ज्यादा टांग मत अड़ाया कर। मेरे बेटे ने आज दिन तक मुझे किसी खर्चे के लिए रोका टोका नहीं, तो तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? और वो अपनी बहन के ऊपर जान छिड़कता है वो। हाँ भाभी, मम्मी ना बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरा भाई मुझ पे जान छिड़कता है। जब मेरी शादी थी ना, मैंने जिस चीज पर हाथ रखा ना, वो सब मेरे को मेरे भाई ने लाके दिया, और तुम बस 1 लाख के खर्चे में मुंह बना रही हो। दीदी, ये सच है कि करण आपसे और मम्मी जी से बहुत प्यार करते हैं। शायद इसीलिए करण आप दोनों को कुछ भी नहीं बताते और किसी भी चीज के लिए मना नहीं करते। करण के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, इसीलिए अब वो थोड़े टेंशन में भी रहते हैं। ऐसा है बहू, आज के समय में सबके सर पे कर्जा है। किसी ने गाड़ी के ऊपर लोन लिया है, किसी ने घर के ऊपर लोन लिया है। आज के समय में सभी ने किसी न किसी चीज पे लोन ले रखा है। अब चाहे लोन लो या कर्जा लो, काम तो करना ही है। जो रीति रिवाज बने हैं वो तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। हाँ भाभी, मम्मी सही तो कह रही है। आज के समय में सबके ऊपर कर्जा है, और मेरे हस्बैंड ने भी पर्सनल लोन ले रखा है। अब हर महीने 15,000 किस्त जाती है इनकी। और रहा भाई का लोन, वो भी धीरे धीरे चुका देंगे भैया। धीरे धीरे सारा कर्जा उतर जाएगा भैया के ऊपर भी। और मेरी ननंद की सगाई कौन सा रोज ही आ रही है, एक इकलौती ननंदी तो है मेरी। आपने तो बात का बतंगर बना दिया है भाभी। अब बहू, तू बीच में टांग मत अड़ा। जा चाय बना के ला हमारे लिए। ऐसा नहीं ननंद आई है तो कुछ बना के लाऊं, यहाँ आके ज्ञान बांट रही है हमें। जा, मुंह क्या देख रही है, बना चाय। ठीक है मम्मी जी। अरे जो खर्चा कर रहा है उसको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इस महारानी को काफी तकलीफ है। नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, तेरी ननंद की सगाई में कोई कमी नहीं आएगी हमारी तरफ से। ठीक है मम्मी। अरे बेटा, आ गया तू? आ बैठ। आज बड़ा लेट हो गया बेटा तू ऑफिस से। हाँ मम्मी, ऑफिस से निकल रहा था तब बॉस ने एक काम और पकड़ा दिया। जितना जल्दी कर रहा था ना मम्मी, उतना ही लेट हो गया। बेटा, प्रिया तेरा इंतजार कर करके ना अभी गई है वो घर। क्या मम्मी, प्रिया आई थी? हाँ बेटा, तेरे को फोन भी किया पर तूने उठाया ही नहीं। हाँ मम्मी, थोड़ा ऑफिस में बिजी था। शायद आज मुझे अपनी बहन से मिलना लिखा ही नहीं था। बहुत कोशिश की थी मैंने ऑफिस से जल्दी निकलने की, पर निकल ही नहीं पाया। चल कोई बात नहीं बेटा, अब 10 दिन बाद मिल लेना अपनी बहन से। क्यों मम्मी, 10 दिन बाद वो वापस आ रही है यहाँ? नहीं, हम जाएंगे उसके ससुराल। क्यों मम्मी? बेटा, प्रिया की ननंद की सगाई है 10 दिन बाद, तो हमें उसमें भात लेके जाना पड़ेगा ना। उसके ससुराल वालों के लिए उसके लिए कपड़े लत्ते लेने ही पड़ेंगे ना, और एक गोल्ड का सामान लेना पड़ेगा। पूरे 1 लाख का खर्चा है बेटा। क्या मम्मी, प्रिया की ननंद की सगाई में 1 लाख का खर्चा? क्या बात कर रही हो मम्मी आप? हाँ बेटा,
अब सबके लिए कपड़े तो लेने ही पड़ेंगे और एक गोल्ड का सामान भी देना पड़ेगा। अब रीति रिवाज तो निभाना ही पड़ेगा ना बेटा। मैं चलो सगाई में कपड़े तो समझ में आते हैं, पर सोने का सामान कुछ ज्यादा ही नहीं हो जाएगा? आपको पता तो है ना मम्मी, मेरा हाथ अभी बहुत टाइट चल रहा है। हाँ बेटा, मुझे पता है तेरा हाथ बहुत तंग चल रहा है, लेकिन बेटियों के घर फंक्शन कौन सा रोज रोज होता है? कौन सा मौका रोज रोज देने का आता है? ठीक है मम्मी, अब आप बोल रहे हो तो करेंगे कहीं से अरेंज। मेरे पास तो अभी है नहीं 1 लाख रुपए, लेकिन मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम कर दूंगा मम्मी। ठीक है बेटा। हेलो, अरे यार मुझे अर्जेंट 1 लाख रुपए की जरूरत है, कहीं ना कहीं से कर दो ना अरेंज। मैं 6 महीने के अंदर पक्का दे दूंगा भाई। मेरा ना बीमा का पैसा आएगा, मैं आते ही आपको दे दूंगा। अरे भाई मेरे पास पैसे होते तो मैं तेरे को मना थोड़ी ना करता, मेरे खुद के ही सर पे कर्जा है, मैं क्या करूं। चल ठीक है भाई। सुनो काजल, कहीं से भी पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, जिसको भी फोन करता हूँ वो मना कर देता है। करण, अगर पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो। ज्यादा टेंशन लोगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। हम कहीं ना कहीं से अरेंज करेंगे, आप टेंशन मत लो प्लीज। या तो आप मम्मी जी से बोल दो कि पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पाया है, हमसे जितना भी बन पाएगा हम दीदी की ननद की सगाई में उतना कर लेंगे। नहीं काजल, मैंने मम्मी और मेरी बहन को कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। अब जैसे तैसे करके मुझे 1 लाख का अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा। अरे प्रिया, मैंने जैसे ही तेरे भाई को बोला ना कि 1 लाख का खर्चा है तेरी ननद की सगाई में, तो तेरे भाई ने एक बार भी मना नहीं किया मुझे। वो बेचारा तुझे कितना प्यार करता है बेटा। हाँ मम्मी, मुझे पता है, मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है। और भाभी देखा नहीं कैसे बहाने बना रही थी कि भाई के ऊपर कर्जा है, टेंशन है। बस भाभी को तो बीच में टांग अड़ाने की आदत है। अरे प्रिया, तू बहू की बात छोड़ना, उसकी कौन सुनता है इस घर में? आखिर में खर्चा तो करना ही है। मम्मी, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरे घर से जो भी सामान आए ना मेरे ससुराल में, वो अच्छा और महंगा आए, ताकि मेरे ससुराल वालों की आंखें फटी की फटी रह जाए, और स्पेशली मेरी वो जेठानी की। अरे बेटी, तू चिंता मत कर, एक से बढ़कर एक सामान दूंगी मैं तुझे। आखिर हमारी भी तो इज्जत का सवाल है, लोगों को दिखा देंगे कि हमसे बढ़कर कोई नहीं है। जी बिल्कुल मम्मी। मम्मी, हो गई प्रीति की सब शॉपिंग? कुछ रहा तो नहीं है ना? हाँ बेटा, A to Z सब हो गया है। हाँ, अब बेटा हमने प्रिया की ननद की सगाई के लिए सब लिया है। अब एक काम करना, ये सब अच्छे से पैक कर देना, और गोल्ड का सामान ना थोड़ा ध्यान से रखना। हाँ मम्मी, अच्छे से पैक कर देंगे। लेकिन मम्मी खर्चा ना बहुत ज्यादा हो गया। आपने बोला था 1 लाख रुपए लगेंगे, पर पूरे 1.5 लाख रुपए लग गए मम्मी। हाँ बेटा, थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाता है। चीजें भी तो हमने अच्छी अच्छी और ब्रांडेड ली है, और तुझे तो पता ही है सोना कितना महंगा है। मम्मी जी, आपको तो बहुत अच्छे से पता था कि सोना कितना महंगा होता जा रहा है, फिर भी आपने प्रिया दीदी के लिए हैवी वाली ज्वेलरी ली है। मैंने आपको कहा भी था कि थोड़ी हल्की ज्वेलरी देखो। जो मैंने बोले थे वो सोने के इयररिंग हमारे बजट में भी थे, पर मम्मी जी आपने हमारी एक भी नहीं सुनी। खैर कोई बात नहीं मम्मी जी, अब ये सारा सामान आप अपनी अलमारी में रख लीजिए। चलो करण, मैं आपको चाय बना के देती हूँ। ठीक है। वाह, मैं सब सामान ले आई अपनी बेटी के लिए। अब सामान तो मैं बाद में रखूंगी अलमारी में। सबसे पहले मैं पड़ोसन मंजू को बुला के लाती हूँ, उसको दिखाऊंगी ये सब सामान। पड़ोसियों को जलाना तो बनता ही है। आज तो मंजू मेरी बेटी का सामान देखकर जल जाएगी, जल कुकड़ी। अरे आंटी जी, आप कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा, मैं तेरे ही घर जा रही थी, तेरी मम्मी के पास। मम्मी तो घर पे नहीं है आंटी जी। क्यों, कहाँ गई तेरी मम्मी? वो क्या है आंटी जी, कल रात को भैया को ब्रेन अटैक आया था। मम्मी उन्हीं के साथ हॉस्पिटल में है, बड़े भैया के साथ, और मैं भी अभी वहीं जा रहा हूँ। कुछ काम है तो बता दो, मैं बता दूंगा मम्मी को। क्या बेटा, तेरे भाई को ब्रेन अटैक आया? अभी उसकी उम्र ही क्या है? हाँ आंटी जी, वो क्या भैया पे थोड़ा कर्जा हो गया था, और उसी कर्जे की वजह से उनको ज्यादा टेंशन हो गई थी, इसी वजह से उनको अटैक आया था। अरे बेटा, सुन के बहुत दुख लगा। तेरे भाई के तो छोटे छोटे 2 बच्चे भी है ना,
आंटी जी भैया ना किसी को कुछ भी नहीं बताते थे, अंदर ही अंदर घुटते रहते थे। डॉक्टर ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि भैया ने अगर अब टेंशन ली तो इसकी जान को खतरा हो सकता है या फिर ब्रेन की नस डैमेज हो सकती है। अच्छा बेटा, तुम जाओ हॉस्पिटल, अपने भैया का ध्यान रखना और तेरी मम्मी को मैं फोन कर दूंगी। चलो मैं चलती हूँ। लेकिन सर अभी 2 दिन ही तो हुए हैं ड्यू डेट क्रॉस किए हुए। सर मैं बिल भर दूंगा सर। हाँ प्लीज अब आप दोबारा फोन करके परेशान मत करना। मैं कितनी मतलबी माँ हूँ, दुनिया को दिखाने के चक्कर में मैं अपने बेटे को ही कर्जे में डाल रही हूँ। अगर मेरे बेटे को मेरी वजह से कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। करण, बच्चों के स्कूल से बार बार फोन आ रहा है। 2 महीने की फीस पेंडिंग हो गई है, अब तो पेनल्टी लगना भी स्टार्ट हो गई है। काजल तुम स्कूल वालों से रिक्वेस्ट करो कि 10-15 दिन और दे दे हमें। मैं कहीं ना कहीं से बच्चों की फीस का अरेंजमेंट कर दूंगा। बेटा। हाँ मम्मी बोलो। बेटा वैसे तो मैं माफी मांगने के लायक नहीं हूँ, अगर हो सके ना बेटा तो मुझे माफ कर देना। अरे मम्मी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, और आप इतने बड़े हो के मुझसे माफी मांग रहे हो। बेटा मुझे पता है तेरे ऊपर बहुत कर्जा है, फिर भी दिखावे के चक्कर में मैं तेरा बहुत खर्चा करवा देती हूँ बेटा। मम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने सोचा था मैं आपको कभी किसी चीज की कमी महसूस ना होने दूँ। भले मेरे पास है या नहीं है, पर मैं कहीं से भी करके आपको वो हर चीज ला के दूंगा। और बेटा जो मेरे गहने पड़े उसको गिरवी रख के तू बच्चों की फीस भर दे पहले। ठीक है मम्मी। अरे प्रिया का फोन। हाँ बेटा प्रिया। मम्मी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोल बेटा। मैं आपसे ये कह रही थी कि आपको मेरी ननंद की सगाई में कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग आ जाना। और सगाई पोस्टपोन करके 1 महीने बाद है। क्यों बेटा ऐसा क्या हुआ? मम्मी वो मेरी जेठानी का भाई। हाँ क्या हुआ? मेरी जेठानी के भाई ने खूब कर्जा सर पे ले लिया था, उसी टेंशन में उसने सुसाइड कर दी। मम्मी। क्या बेटा? हाँ मम्मी, मैं नहीं चाहती कि मेरे भी भैया ऐसी टेंशन ले, इसलिए आप लोगों से जितना हो उतना ही करना। मैं अपने भाई को नहीं खोना चाहती मम्मी। हाँ बेटा मैं तुझसे यही बात करने वाली थी। चल ठीक है रखती हूँ मैं अब। सो हे गाइस, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? कमेंट में आप हमको जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। और ऐसी मजेदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।